नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे जो है वो तरल है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बाजार अर्थव्यवस्था से। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, और यह संबंधित है बंदरगाह क्षेत्र से। क्या है? बंदरगाह क्षेत्र से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है और यह होती है ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन डाइसल्फाइड का। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो वो बढ़ता है। बी हो जाएगा। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो मध्य स्थिति में गति ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। अगर ये कोई सरल लोलक है यहाँ, तो ये क्या है? यहाँ तक जाती है, ऊपर तक, और फिर यहाँ से ये इधर की ओर जाती है। क्या है? इधर की ओर। तो मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ होगा, तभी तो इधर की ओर गया मैक्सिमम से धीरे धीरे इधर कम गया, फिर इधर आने में यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर ये जो है इधर चला गया। पहले इधर जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर जाते जाते यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ तक जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। अगला है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ होती है। क्या है? अनुप्रस्थ होती है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा जो है वो कथन गलत है? तो जो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना वो गलत है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना है, बिल्कुल सही। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही। नेत्र गोलक की त्रिज्या या इसमें वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोबाल्ट। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाल। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही। इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये बिल्कुल सही होता है। और प्रोकैरियोटिक में कितना होता है? 70S का राइबोसोम होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शरीर से उष्मा की क्षति। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रक्टोज के कारण। क्या है? फ्रक्टोज के कारण जो होता है फलों का मधुर या मीठा स्वाद होता है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है ये सही सुमेलित नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने ये सुमेलित नहीं है। लाइसोसोम डी डुबे बिल्कुल सही। इंसुलिन बैटिंग एवं बेस्ट सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ये सही है। आंसर हो जाएगा ए। किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या है? 19 हो जाएगा। 36 माइनस 17 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया, और ये हो गया 19। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और खाली स्थान के विलयन होते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। निम्नलिखित में कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वो हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से जो बढ़ाकर है वो 62 वर्ष की गई है? और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो 22 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15वां संशोधन अधिनियम में। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कानून और व्यवस्था। सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? सेंट्रोकोट्स की पहचान, तो ये पहचान जो किए थे वो थे विलियम जोन्स।
कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्राकृतिक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। रूप दर्शक आंसर हो जाएगा ए सिक्कों का परीक्षक। कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। आंसर हो जाएगा ए टीएस ऑलकॉट। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका जवाब हो जाएगा कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? सहायक संधि में सम्मिलित हुआ, तो इसका जवाब हो जाएगा डी निजाम अली। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने खोजा सर्वप्रथम की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी कॉपरनिकस। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है तो वो है निहारिका। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट मीटियोरोलॉजिस्ट। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी पंपास। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो उदाहरण है तो वो है धान की खेत। घास का मैदान, झील, वन जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो वो है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री सही जवाब हो जाएगा ए अंटार्कटिका में स्थित है। क्या है? अंटार्कटिका में है। यह एक रिसर्च सेंटर है भारत का। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा कराया गया था? जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी जय सिंह द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एच.जे. होमी भाभा को। होमी भाभा को माना जाता है। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर्मेल्डिहाइड। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी और इसका आंसर हो जाएगा ए नागपुर अधिवेशन। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। आंसर हो जाएगा ए द्वितीय मुख्य शिला लेख में। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन था? तो वो था बलबन का मकबरा जो है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है। आंसर हो जाएगा डी गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन होता है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है और इसका आंसर हो जाएगा डी एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है वो है एजोटोबैक्टर। दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? तो महमूद गवा को। क्या है? महमूद गवा। आप पिछले प्रश्न को देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया एजोबैक्टर है, ना कि राइजोबियम मार दीजिएगा, वो हो जाएगा डी। दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 142 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल है वो क्या है? तो वो जो है बराबर का बल है। विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है वोल्ट मीटर का। क्या है? वोल्ट मीटर का। एमीटर से क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? पोटेंशियल मीटर से क्या मापते हैं? तो ये रेसिस्टेंस मापते हैं। क्या? रेसिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से सब कुछ माप सकते हैं। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है? किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो वो होगा सी जिसमें आयास, आलम एवं भार के बीच हो। जिसमें आयास, आलम एवं भार के बीच हो। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन तो वो मैक्स प्लांक ने किया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? आंसर हो जाएगा सी आवृत्ति। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिकरण के कारण।
कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये नहीं होती है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है, पर पोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन जो है वो सही कथन नहीं है? इसका जो डी हो जाएगा 9 के डी होगा। कौन सही कथन नहीं है? तो 10 का प्रश्न में देखते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है, ये तो सही है। सेव का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये भी सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, ये गलत है। 10 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। पोषपाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आइए जानते हैं कौन सा सही है। तो फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। क्या है? वहन करता है, यानी खनिज लवण ये सबको सभी जगह पहुंचाता है। कहां से? अगर जो पत्तियों में बनता है खाना, उसे सभी जगह ये पहुंचाता है फ्लोएम। तो ये जो हमारा है कथन सही है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रोमियर है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो ऊतक है गर्भनाल। क्या है? गर्भनाल। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? सही जवाब हो जाएगा ए, डब्ल्यूटीओ के। क्या है? डब्ल्यूटीओ के। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स डब्ल्यूटीओ के। तारापोर समिति का संबंध किससे है? तारापोर समिति का तो यह संबंध जो है वो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आर.एन. मल्होत्रा समिति। किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। आंसर हो जाएगा सी, वाई.बी. रेड्डी समिति। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, Mg। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर पृथक कर सकते हैं, तो वो है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। निम्नलिखित में कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा NaCl। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस। आंसर हो जाएगा बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा से होता है। कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जिंक फास्फाइड में चूहे का विष जो है वो ये सुमेलित है। क्या है? 25 के जो हो जाएगा सी जो है वो सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 पास हुआ, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में ये सही है। कार्बन वेपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा 26 के डी हो जाएगा। क्या है? 26 के डी हो जाएगा। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आई स्कोर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है डी, मैनचेस्टर में। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप। आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल से। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, वो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सी गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, अहिंसा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सी, महादेव गोविंद रनाड़े ने। किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मगध का। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, 1940 में। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। क्या है? अछूतों के लिए। अंग्रेजियों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये संधि जो की थी वो टिप्पू सुल्तान के साथ। टिप्पू सुल्तान जो है चौथे मैसूर युद्ध में मारे गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम के समय। और किसने जलाया है नालंदा विश्वविद्यालय को? तो बख्तियार खिलजी ने। क्या है? बख्तियार खिलजी ने जलाया है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले।
कौन अपसादी चट्टान नहीं है? कौन जो है वो अपसादी चट्टान नहीं है? तो वो है क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट। कौन सी तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, तो वो हो जाएगा बी, एस तरंग जो है वो ठोस माध्यम से गुजरती है। कौन सी झील केरल में नहीं? इसमें से कौन जो है वो केरल में नहीं है? तो बिम्बनाड है, अष्टमुदी है, पेरियार है, पुलिकट जो है वो केरल में नहीं है। 41 के टी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, ये सभी। बोहरा समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बोहरा समिति आंसर हो जाएगा सी, राजनेताओं तथा आपराधिकों की साठगांठ का। किसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो ये कहा जाता है म्यांमार को। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन जो है वो सही सुमेलित है? तो कमल के फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये सही है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक, गलत है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, ये सही है। आंसर हो जाएगा 48 के सी। निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका जो है वो मिलान जो है सही है? एक तरफ ग्लेशियर, एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। चाराबाड़ी ग्लेशियर जो है, कौन सा मिलान सही है? ये गलत है। बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में, ये सही है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, गलत है। जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में, गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आंसर हो जाएगा सी, मिलिंदपन हो गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन जो है वो सुमेलित है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नोग खाइलम अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में है, ये सुमेलित है। क्या है? नोग खाइलम अभ्यारण्य जो है वो मेघालय में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर सुमेलित है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर सुमेलित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे सुमेलित है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पे ये सुमेलित नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इन दोनों प्रश्न के अगर डिटेल जानते हैं, देखते हैं, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो वो केरल में। क्या है? केरल में है पेरियार। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। और हीराकुंड परियोजना महानदी पर, काकड़ापार परियोजना ताप्ती नदी पे, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, और जायकवाड़ी परियोजना जो है ये भी किस पे है? गोदावरी पे है। क्या? जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी का पे परियोजना है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट बना हुआ है गोदावरी नदी पे। तो यहाँ हो गया इन दोनों का प्रश्नों का फुल डिटेल। निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? कौन सा महल जो है वो अकबर द्वारा निर्मित है? तो वो है एक जहांगीर महल। क्या है? जहांगीर महल। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों से विभाजन का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया गया। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार ने। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो यह है ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष तो था, वो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, बलवंत राय मेहता। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ए, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली।
मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए पीला। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। उजला थोथा व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? उजला थोथा व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी ZnSO4 7H2O। ZnSO4 7H2O। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा सी शनि का। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी अर्जेंटीना से। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए मेसोफाइट। क्या है? मेसोफाइट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर को क्या करना है? चुनना है। तो एक जो होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1 नंबर पे, दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 का वो बी हो जाएगा। जोबाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोबाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी लूनी नदी का है। एक गोलीय दर्पण की प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ध्रुव या पोल। किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी H बराबर I/RT। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी मक्खन का खट्टा होना। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? सही जवाब हो जाएगा ए त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या है? त्रिज्या बढ़ जाती है। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी ग्लूकोज घोल। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? प्रकाश जो है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, किस दिशा में मुड़ती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब से दूर तथा गति जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए सेल या बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, आंसर हो जाएगा बी जाइलम। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका आंसर हो जाएगा डी हड्डी से। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? और इसका जवाब हो जाएगा सी एंटीबायोटिक्स है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी एंडोस्पर्म। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कोशिकाओं में उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग 20 सेंट ने किया है, ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा 36 के ए। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही जवाब हो जाएगा बी हिपैरिन के। क्या है? हिपैरिन के कारण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल, इसका जवाब हो जाएगा वो है धान में। क्या है? धान में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है। तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलरी से फैलता है, सही है। कोढ़ या कुष्ठ जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, ये सही है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से, ये भी सही है। प्लेग हेमोफिलिस पर्टूसिस से, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 39 के डी। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर हो जाएगा बी प्रोफेसर राज कृष्णा। ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी, ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी एमजी रनाडे। रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? रशियन क्रांति को। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर क्रांति। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था? सही जवाब हो जाएगा बी बैथुन कॉलेज। का नाम था? बैथुन कॉलेज नाम था। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है?
तो ये मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में किस सूफी संत को बंदानबाज के नाम से जाना जाता है? बंदानबाज के नाम से। और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गेसु दराज। मोहम्मद गेसु दराज। गुप्त काल में पेट इकाई थी, गुप्त काल में पेट इकाई थी। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ग्राम समूह की थी। अक्षय नीति का संबंध है, अक्षय नीति का संबंध है, आंसर हो जाएगा सी, अस्थाई दान है। अगला है, पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन जो है ये तीनों है। मछलियों के हृदय में खाली स्थान कच्छ होते हैं। मछलियों के हृदय में तो 2 कच्छ होते हैं। क्या होते हैं? 2 कच्छ होते हैं। और मनुष्यों में जो होते हैं वो कितने होते हैं? मनुष्यों में 4 कच्छ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 144 के प्रश्न। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का सीमांत वेग जो है वो निर्भर नहीं करता है। और इसका आंसर हो जाएगा तरल की ऊंचाई पर, बी हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर ही। प्रस्रव्य में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रस्रव्य में वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो गति विषयक नियम न्यूटन द्वारा सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा ये सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम गलत है। लॉगरिथम नियम जो है जॉन नेपियर, लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर ये सही है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन सा पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य देश बना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना। और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडोरा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी। भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? आंसर हो जाएगा सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने सही, विकास का सिद्धांत डार्विन ने सही, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम ने सही, उपयुक्त में से सभी। कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अमीबा, जीवाणु और पैरामीशिया जो है एक कोशिका का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्षय रोग। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, 45। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा एसटीएच, एसीटीएच और एडीएच, उपयुक्त में से सभी। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता के रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी होगा। किस रोग की विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है किस रोग को पता करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यपट या डायफ्राम के कारण। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? कौन सम न्यूट्रॉनिक जो है वो समूह है? तो वो है डी, 6C14, 7N15 और 8O जो है वो 16 है। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। संचालन, संवहन एवं विकिरण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, नीला थोथा। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? आंसर हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल के कारण। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को। सही जवाब हो जाएगा बी, बाल अल मनदेव जल संधि। बाल अल मनदेव जल संधि। सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में किससे मिलकर होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ग्रह जो है, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, ये सभी मिला के जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। उपयुक्त में से सभी सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, तेल नदी। निम्नलिखित में किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन निम्न में से किसका है? सही जवाब हो जाएगा आइवर जेनिंग्स के। आइवर जेनिंग्स के। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिपुरा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है वो है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, जो ये है सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, बी कमांड, अधिकार परीक्षा, वाई हॉट अथॉरिटी, ये तीनों सही है। सुमेलित जो नहीं है वो हो जाएगा सी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। सही जवाब हो जाएगा ए, बांग्लादेश। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पंचायत। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इको मार्क। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी क्षेत्र। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा बी, शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। आंसर होगा ए, अकबर। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का। सही जवाब हो जाएगा बी, कठोपनिषद में। कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य खाली स्थान होगा। सही जवाब हो जाएगा बी, शून्य। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? सही आंसर होगा सी, कार्य। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया? आंसर होगा डी, भारतीय रजवाड़ों के लिए। अगला है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल बंचर रहते हैं? सही जवाब है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में किससे था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से था। यह था एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।